लेकिन वो पंडित जी हमको समझा रहे थे कि बोले महाराज देखो ना, इस शरीर के कारण आदमी कितनी नौटंकी करता है, कि भय इसी शरीर के कारण, संक्लेश इसी शरीर के कारण, शस्त्र का ग्रहण भी घर के अंदर, एकाध कोई हथियार किसी के घर के अंदर पड़ा हो तो वो किसी और के कारण थोड़ी है, इस शरीर की रक्षा के कारण ही तो हथियार लग देता है। भय संक्लेश सत्तक गहनम, उसके बाद इसी शरीर के चक्कर में वो अनुलोम विलोम भी करते हो ना, तुम करते कि नहीं करते महाराज, स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आचार्य कहते हैं उस श्वासोच्छ्वास का कई बार निरोध हो जाता है, तब भी इसी शरीर के चक्कर में आदमी का काल मरण हो जाता है। हमने कहा पंडित जी ये तो बहुत ऊंची, आपने दो चीजों को मिलाकर के बिल्कुल तीसरी चीज बना दी। इधर पर वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। और इस तरफ आचार्य कुंद कुंद भगवान की दो गाथाएं, विष बेयण रत्तक है भय संकट संक्लेश सत्तक गहनम आहार उत्सा सासम निरोणा खिजदे आयु। हमने कहा इन दोनों को आपने मिला करके कुछ बनाया क्या? बोले महाराज जी चिंतन का खेल है, आप भी चिंतन करिएगा, आपको भी इसमें कुछ अच्छी चीज मिलेगी। मैंने फिर उसको सामायिक में चिंतन किया, सामायिक में आप भी चिंतन करिएगा। सामायिक करते नहीं करते हैं? कहाँ? घर में, वहीं चौके में बैठ करके बस जैसे 11 बजेंगे मेरी माला छूट जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं पूजा की थाली में पूजा के द्रव्य लेकर के बैठ जाएंगे और जैसे ही कुकर की सीटी बजी और उन्होंने कहा कि बन गई, दाल चुर गई, हो गई हमारी पूजा हो गई। शांतिनाथ मुख शशि हुआरी 3 शील गुणाव्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्गत नयल कमल दल लाजे। उसके बाद फिर पूरी पढ़ने में हो सकता है दाल ठंडी हो जाए, स्वस्ति भवतु स्वाहा 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 या कहा, हाँ ले आओ थाली ले आओ। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। संसार बहुत विचित्र है, नाना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये जीवन है सबका। लेकिन वो पंडित जी कहते हैं हमसे, पंडित जी कहते हैं कि महाराज जी आप सोचिए, इस शरीर के चक्कर में आदमी जहर खा लेता है, शरीर के चक्कर में भय पैदा होता है, शरीर के चक्कर में संक्लेश करता है, शरीर के चक्कर में आहास उच्छ्वास को रोक देता है, शरीर के चक्कर में गुस्सा आ गई, भोजन करना बंद कर दिया, पर चलो 2-3 दिन भूखे रहे, एक आध दिन चक्कर आओ गिरे तो पानी की टंकी से टकराए और धीरे से खीर पूड़ी बढ़ गई। बड़ा विचित्र है संसार, तो संसार है। अब इसके बाद वो कहते हैं महाराज एक चीज के साथ मत जोड़िएगा, एक एक चीज के साथ घटाइए कि आप अपने जीवन में किस तरीके के संक्लेश के साथ जी रहे हैं। क्या आप अपने शरीर को लेकर के अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं? नहीं महाराज, शरीर को लेकर के तो हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। शरीर को लेकर के इसमें क्या, नाना विविहे ही अणप प्रसंगे ही, और भी अनेक प्रकार के प्रसंग होते हैं। शरीर के अकाल मरण के लिए एक और प्रसंग आचार्यों ने लिखा है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि रस का ज्ञान नहीं होने के कारण भी कई बार शरीर छूट जाता है। चाहते थे रखना अच्छा, और पता चला कि भुट्टा खाने था, बरसात में खाया, अच्छा पहले उसमें नमक लगाया, फिर उसमें अच्छा घी लगाया, फिर उसमें अच्छा नींबू निचोड़ करके अच्छा रगड़ दिया, और जब नींबू और घी बराबर मात्रा में फिट गए तो वो जहर हो गया, और जहर होकर के उसको बढ़िया आराम से खाया। खाने में तो अच्छा था महाराज, पेट में जाकर के उदर सूल हुआ और आंतें धीरे से फट गई, शाम को मृत्यु हो गई। घटना इतनी सी, लेकिन उसका रूप बड़ा विचित्र आया। शाम का भोजन रखा था महाराज, सुबह उठ को दोबारा तल करके दोपहर को आहार करके खाया, पता नहीं क्या हुआ, उसमें क्या पॉइजन हो गया। बाद में समझ में आया कि शाम के रखे भोजन में एक हरी कलर की मकड़ी जाकर के उसमें गिर गई। अब हरे कलर की जो मकड़ी थी, हरी मकड़ी होती हैं, कुछ काली मकड़ी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ उड़ने वाली होती हैं, कुछ दौड़ने वाली होती हैं, कुछ चलने वाली होती हैं, 3000 प्रकार की मकड़ियां होती हैं। अब आपके घर के अंदर वो हरे कलर की छोटी सी मकड़ी हो गई, वो सब्जी में मिल गई होगी, उसी को सुबह उठा करके खाया, पेट में गए तो जलोदर रोग हो गया महाराज, पेट ऐसा फूला पत्थर के जैसा हो गया, और वहीं पर काम खत्म हो गया। महाराज ऐसा भी होता है, क्या है, रस प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं है, ये नहीं पता कि किसके बाद क्या खाया जाता है, किसके बाद क्या पिया जाता है, कहाँ किसकी संयोजना बनाई जाती है, इसके विज्ञान की जानकारी नहीं होने पर भी शरीर का कितनी बार अकाल मरण हो जाता है।
तो पंडित जी हमसे कहने लगे, बोले महाराज जी पहले शरीर के साथ अकाल मरण घटाइए बपुर, उसके बाद घर के कारण लगाइए। अब घर में देखिएगा, आप सबके जीवन के लिए उद्बोधन बहुत आवश्यक है। घर के कारण संकलेश होता है कि नहीं होता? होता है महाराज। चाचा ने पूरी जमीन दबा ली, इसी चक्कर में संकलेश तो होता है। एक दीवार थी, 1 फुट अगर इस तरफ हो गई तो हमको दिक्कत, उस तरफ हो गई तो उसको क्या, बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन माल थोड़ा ज्यादा चाहिए, आदत पे है। 20 फुट में 10-10 फुट दोनों का है। अब 10-10 फुट तो दोनों की है, लेकिन ये जो दीवार है ना 8 इंच की, ये हमारी जमीन में नहीं बनेगी, ये तुम्हारी जमीन में बनेगी। इस चक्कर में लफड़े हो गए। अब 8 इंच जमीन अगर मान लो वो दीवार हमारे में बनेगी तो 8 इंच इधर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सामने वाला कहता है प्रेम से, भैया 4 इंच हमारी, 4 इंच तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे यहाँ ही बनेगी। हाँ भैया हमारे यहाँ बनेगी। अब बन गई। अब बनने के बाद बगल में रोज उसको देखो सुबह से लेकर शाम तक। अब 8 इंच चौड़ी इसकी शटर ज्यादा है, इसकी 8 इंच कम है। तब इस 8 इंच के चक्कर में अंदर ही अंदर संकलेश, सुबह से लेकर शाम तक इनने हमारी जमीन दबा ली, जमीन दबा ली, जमीन दबा ली। तो घर के चक्कर में कई बार मृत्यु हो जाती है, घर के चक्कर में भय लगता है। कई बार ऐसे भी दाम्पत्य जीवन होता है कि पूरे दाम्पत्य जीवन में वे अपने बच्चों के लिए एक मकान बना नहीं पाते। उनको अंदर ही अंदर संकलेश होता है कि मैं अपने पूरी पर्याय भर मेहनत करता रहा, लेकिन एक व्यवस्थित गृहस्थ की इच्छा होती है, इस तरीके की विचित्र प्रकार की इच्छाएं असमय में कई बार पैदा हो जाती हैं, कई बार समय में पैदा होती हैं। अब कुछ बच्चे हैं, असमय में धनी बनने की इच्छा पैदा हो गई तो पता चला उल्टी सीधे काम करने लगे, वो भी धीरे से निकल लिए। तब वो पंडित जी हमसे कहते हैं, महाराज आगम ग्रंथों में क्या रसयुक्त भोजन बना करके आचार्य छोड़ करके गए हैं, सिर्फ चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा भी किसी के पास समय हो तो घर के अंदर तो चिंतन होता नहीं महाराज, वो तो हमारी बहू ने हमको सिखा दिया। जब पहली बार बोला घर के अंदर चमार के यहाँ गए हैं, तभी हमने संकल्प कर लिया था कि अपनी 3 टाइम की सामायिक जो है मैं मंदिर में ही करूँगा। हमने कहा आपकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। बोले महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि उस बच्ची ने विवाह से पहले 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए थे। आज अगर कोई लड़की विवाह से पहले 2 प्रतिमा के व्रत ले ले तो मैं मानता नहीं कि उसकी शादी होगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।